नैनीताल जिले के सबसे दूरस्थ विकासखंड बेताल घाट से खैरना राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा भूमिका ने हाई स्कूल में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा स्थान प्राप्त करने के बाद से भूमिका और भूमिका के परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। भूमिका से जब बात हुई तो उन्होंने बातचीत में बताया कि उन्होंने 7 घंटे से अधिक निरंतर रोजाना पढ़ाई करी और यही सफलता का उनका सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने इतने 7 घंटे में जो पढ़ाई करी वो एक एकाग्र होकर और ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करी और आज उनको ये मुकाम प्रदेश में तीसरे स्थान के रूप में पाया है। उनके पिता जो व्यापारी हैं उनका भी कहना है कि उनकी बेटी की इस उपलब्धि से उनको बेहद खुशी है। साथ ही उनकी बेटी जो इंटर के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे आना चाहती है, उससे हमारे पूरे परिवार के साथ साथ खैरना क्षेत्र का भी मान बढ़ा है। भूमिका, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। धन्यवाद। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपने ट्यूशन टीचर विजय सर और अपने स्कूल टीचर्स को देना चाहूँगी। आप कितना घंटे पढ़ते थे बेटा? वैसे ट्यूशन तो 2.5-3 घंटा और उसके बाद सेल्फ स्टडी 2-3 घंटा और स्क्रीनिंग टाइम मेरा रहता था 1.5 से 2.5 घंटा। आज के जैसे आज का समय है, युवा अधिकतर मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर तो स्टडी के लिए आजकल वो बहुत मतलब उसमें बैचेस मिल जा रहे हैं और ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर उनसे फ़ायदा हो सकता है और सीबीएसई की भी बहुत सारी वीडियो मिल जाती है उनसे, तो यूके बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? अभी हमें गौरवचौड़ मार्ग में और हिमानी बेटी के घर पे उन्होंने जो है हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी कड़ी मेहनत से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। परिवार में खुशी का माहौल है और जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें खुशी का माहौल है। तो हम बात करते हैं हिमानी ने किस तरह से अपनी पढ़ाई करी और किस तरह से मुकाम हासिल किया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आप जो है प्रदेश में टॉपर रही हैं। तो कैसे आपने अपनी पढ़ाई करी, इसका श्रेय किसे देंगे और भविष्य में आप क्या बनना चाहिए, किस तरह से आपने पढ़ाई की, जो बताइए। पढ़ाई मैंने यूट्यूब से करी है, फिजिक्स वाला फाउंडेशन से मैंने अपनी पढ़ाई करी है और मैं दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई को देती थी और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, शिक्षक और अपने मित्रगण और अपने भाई बहनों को देना चाहूँगी। और अभी 11th में मैं PCM स्ट्रीम लूँगी और उसके आगे अभी कुछ डिसाइड नहीं है क्लियरली। और टीचर्स ने, घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और इसी कारण मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। आपने जो पढ़ाई करी, जैसे सामान्य दिनों में और जो परीक्षा जब आपकी नज़दीक आई, तो किस तरह से आपने पढ़ाई की? सामान्य दिनों में स्टार्टिंग में मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन हाफ ईयरली में मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा पढ़ाई में फोकस किया और चीज़ों को हटाकर, और एग्ज़ाम टाइम में मैं 7 से 8 घंटे पढ़ लेती थी। उनकी माताजी हैं, आप अपना नाम बताइए और कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी ने प्रदेश में नाम स्थान प्राप्त किया है? जी, आपका क्या नाम है? तो आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं कर रही, घर की आप मतलब दुकान पे रहती हैं? जी, घर का काम करती बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको प्रीति जी, बेटी ने जो है नाम रोशन किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी की बात है ये तो। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जी, तो आगे क्या उम्मीद है बेटी से, क्या करेगी बेटी? जो इसकी इच्छा होगी वही। जो इच्छा होगी वो करेंगे। चलिए, आप इनकी बड़ी बहन हैं, तो क्या कहेंगे आप अपनी बहन की सफलता पर? मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। ये बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। ठीक। सर, मेरा नाम सुमित सिंह फर्त्याल है। मैं नर्सरी से इस विद्यालय में पढ़ा हूँ और 10th में भी मेरा सहयोग रहा टीचर वाला, और 12th में भी अब मैं मेरिट में आया हूँ। मेरे 462 मार्क्स हैं 500 में से, और इसमें मीनाक्षी मैम का भी बहुत सहयोग रहा है। और हमें अपनी PIQ अच्छे से करनी चाहिए और NCERT के कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए अगर एक अच्छा अंक स्कोर करना है। जी, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, जैसे CDS वगैरह, या फिर मर्चेंट नेवी से भी मैं आगे जा सकता हूँ। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी एक छोटी बहन है अभी 12th में और एक छोटा भाई 10th में गया है, और मेरे पिता एक कुक हैं और माता जी एक RD एजेंट है। जी, मेरा ये सहयोग क्लास 10th से रहा गया है। इसमें नीला मैम का भी बड़ा सहयोग है, निशा मैम, ऐसे बहुत से टीचर हैं। और 12th में मीनाक्षी मैम, शाहनवाज सर, उत्कर्ष सर का भी सहयोग रहा है, चंद्र प्रकाश सर हिंदी के, और मुक्ता मैम इंग्लिश में है। बच्चों जी, हमें NCERT के कॉन्सेप्ट अच्छे से करनी चाहिए, उनके एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि रटने पे, और पुराने पेपर भी सॉल्व करने चाहिए।
इससे थोड़े ज़्यादा की उम्मीद करी थी। कितने घंटे का जाना पड़ा? मैं तो 4 से 5 था और फिर एग्ज़ाम टाइम के 8 तक मान के। क्या है तुम्हारा प्रिय विषय कौन सा है? मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। कितना सपोर्ट मिलता है टीचरों से? काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वो आगे के बारे में बताते हैं बोर्ड से हट के भी कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं? पापा नाम है आपका? मेरा नाम आफरीन है। कौन सी क्लास? मैं क्लास 12। क्या परसेंटेज आई है आपकी? मेरी 94.2% आई है। मेरे 470 नंबर आए हैं। रैंक कौन सी है? मेरी रैंक 16वीं रैंक है। जब परीक्षा चल रही थी उस समय आप कैसे तैयारी करते थे? मैं परीक्षा के समय जो मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता था पहले तो उसको मैं रिवाइज़ करती थी पूरी तरीके से, फिर मुझे जो समझ में नहीं आता था फिर मैं टीचर से पूछती थी, फिर मैंने फ़ोन से भी स्टडी करी। पहले तो सारे टीचर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने प्रिंसिपल को, जिन्होंने मेरा इतना सहयोग किया, मुझे इतने आगे बढ़ाया। और मैंने अपनी स्टडी मैंने तो जितना स्कूल में हुआ फिर मैं अपने घर पे जाकर पढ़ती थी 6-7 घंटा। और मुझे जो चीज़ नहीं आती मैंने फ़ोन का यूज़ किया, उससे मैंने पढ़ाई किया। मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने ट्यूशन नहीं ली। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा शॉपकीपर हैं, उनकी एक दुकान है। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहती हो? मेरा भविष्य में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनने का सपना है। आईएएस ही क्यों बनना चाहती हो? मैं आईएएस इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं समाज को जब देखती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे जिनका अभी तक पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो मैं जिस भी क्षेत्र में अगर भगवान ने चाहा तो मैं अगर बनती हूँ तो उस क्षेत्र का मैं पूरी तरीके से विकास करूँगी। और ये मेरे पापा का भी सपना है आईएएस बनना। पापा क्या बनना चाहते थे? मेरे पापा लॉयर बनना चाहते थे, अब मैं उनका सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। क्या नाम है आपका? निधि रावत, कौन सी क्लास थी आपकी? 12th, क्या परसेंटेज आई है आपकी? 92। कैसे आप तैयारी करते थे आप? स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल से जाने के बाद भी 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। भविष्य में क्या बनना है? भविष्य में आरबीआई ऑफिसर। आरबीआई ऑफिसर ही बनना चाहते हो आप? आरबीआई ऑफिसर क्योंकि मतलब मुझे उसके सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं पढ़ने, इसलिए। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? और पापा ऑटो ड्राइवर है। अच्छा, पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है आप? पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर वो मैं अपने टीचर से पूछ लेती थी और ऑनलाइन देख लेती थी। अच्छा, कोचिंग वगैरह कोई लगाई है आपने? अभी आरबीआई ऑफिसर के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई, ऑनलाइन ही पढ़ रही। क्या कोई पैसे की कोई दिक्कत थी जिस वजह से नहीं लगाया आपने? मतलब मैं ऑफलाइन कोचिंग के जगह ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें हमारा टाइम बचता है, इसलिए। अच्छा, तो आगे की तैयारी के लिए आप जो कोचिंग करेंगे या ऑनलाइन से करेंगे आप? शायद मैं ऑनलाइन बैच परचेज़ कर सकती हूँ, लेकिन ऑफलाइन का मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, जैसे कि वर्तमान में अभी मोबाइल का दौर चल रहा है, हर कोई बच्चा मोबाइल ज़्यादा जोड़ देता है, तो उनके लिए अब पढ़ाई में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले बच्चों के लिए? आने वाले बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मोबाइल चलाने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन अभी जो आपके पास टाइम है, इसमें अगर आपने मोबाइल की जगह अपनी पढ़ाई को चूज़ करा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई खेल भी खेलते हैं आप? नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं। कोई और हॉबी है आपकी? हॉबी मेरी स्केचिंग है, अच्छा, स्केच बनाती हूँ। कोई राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे कोई? अच्छा, शौक है केवल आपका? केवल शौक है। और कोई भाई बहन आपकी पढ़ाई करते हैं? हाँ, मेरा बड़े भाई है विशाल रावत, वो पॉलिटेक्निक कर रहा है, और बड़ी दीदी है आरती रावत, वो एक प्राइवेट जॉब करती है। अच्छा, जैसे पापा ऑटो चलाते हैं, आर्थिक स्थिति कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको उसमें? आर्थिक स्थिति अभी स्कूल में तो मुझे मतलब थोड़ी स्कॉलरशिप मिली थी, तो उससे मेरा अभी स्कूल तक मेरी अच्छे से हो गई है कंप्लीट। अब आगे भी मेरे को शायद ना आए, अगर आएगी तो फिर उसके बाद में प्लान करूँगी। अच्छा, स्कूल कैसे पहुँचती थी आप? स्कूल में स्कूल बस से आई हूँ। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर पड़ता है? लगभग 1 किलोमीटर या नहीं 3 किलोमीटर का पड़ता है। हाँ, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? विजयनगर। अच्छा, क्या नाम है आपका? वर्षा। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं आप? मैंने 10th किया है अभी। क्या परसेंटेज आई है? 92.80%। रैंक क्या है? 24th। किस तरीके से आप मैनेज करते थे आप पढ़ाई? हाँ, मैं गेम्स भी खेलती थी और साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करती थी। अच्छा, मेरा एक शेड्यूल था जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती थी। कितने घंटे पढ़ाई करी है आपने?
4 से 5 आवर। क्या बनना चाहते हो आप आगे? हम IAS बनना चाहते हैं। IAS क्यों बनना है आपको? IAS इसलिए बनना है क्योंकि मुझे समाज सेवा भी करनी है और ये मेरे पापा का भी ड्रीम है। पापा का क्यों सपना है ऐसा? क्योंकि मेरे पापा मुझे IAS बनता देखना चाहते हैं और मेरे पापा भी IAS बनना चाहते थे, इसलिए। तो वो क्यों नहीं बन पाए? आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए। क्या दिक्कतें आती थी उस समय जब उनको चाहते थे पढ़ना आगे? मतलब आर्थिक स्थिति खराब थी, मतलब इतना नहीं हो पाता था कि वो आगे पढ़ाई कर सके। क्या करते हैं पापा? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अब आपसे उम्मीद लगाई है उन्होंने, जी तो क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? जी, पूरी कोशिश करूँगी मैं। देखिए आजकल का दौर चल रहा है मोबाइल का, हर कोई बच्चा मोबाइल पे लगा है और उसी पे ज़्यादा ध्यान देता है पढ़ाई के बजाय। किताब पढ़ना कम पसंद कर रहा है, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको मोबाइल इतना देखना पसंद है तो मोबाइल में भी पढ़ाई के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनसे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोबाइल के गलत इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। हम मोबाइल का सदुपयोग करके अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। 12th में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे? मैं साइंस साइड लेना चाहूँगी, PCM। अच्छा, जी यहीं से पढ़ाई करेंगे आप? जी। IAS बनने की जो कोचिंग होती है उसके लिए तो काफ़ी पैसा होता है, तो उसकी आप कैसे तैयारी करेंगे आप आगे से? उसकी मैं PCM लेकर पहले मैं कोई जॉब करूँगी जिससे कि साथ साथ मैं तैयारी भी कर सकूँ और अपना जो IAS के अधिकारी बनने में पैसा लगेगा उसको भी दे सकूँ। पहले मुझे जॉब करनी है, उसके बाद IAS की तैयारी करनी है। 12th के बाद आप प्राइवेट नौकरी पसंद करेंगे पहले? जी, पहले अच्छी जॉब चाहिए उसके लिए। और कोई भाई बहन आपका पढ़ाई करता है? जी, मेरे सिस्टर्स हैं 3 जो पढ़ाई करती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं और दूसरी सिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। अच्छा अच्छा। जी मम्मी कोई काम करती हैं? नहीं, हाउसवाइफ। कहाँ रहते हैं आप लोग? मानपुर रोड नियर पावर हाउस। यहीं से रहने वाले या कहीं बाहर से भी आप? नहीं नहीं कहीं। अच्छा अच्छा। और आदर्श किसको मानती हैं आप? मैं आदर्श अपने प्रधानाचार्य को मानती हूँ। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स, प्रधानाचार्य और मेरे आशु भाई को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ने में बहुत हेल्प की है। किसने मदद करी है आपकी? सभी ने मतलब अच्छे से मुझे पढ़ाया और मदद की है। स्कूल फीस में कोई दिक्कत आती थी? नहीं। मेरा नाम योगेश जोशी है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं बागेश्वर का निवासी हूँ और मैं भिटाल गांव में रहता हूँ। मेरी कक्षा 10 में 97.8% आई है, 489 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड मैंने उत्तराखंड में 3rd रैंक सिक्योर करी है। मेरा जो पढ़ाई का टारगेट रहता था, मैं कभी भी फिक्स्ड आवर्स की स्टडी नहीं करता था। मैं रेगुलर रहता था और अपने टारगेट्स बनाता था और जब तक टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते थे तब तक स्टडी करता था। मेरा जो श्रेय है, मैं अपनी सफलता का श्रेय वो मैं अपनी सिस्टर्स को देना चाहूँगा और अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मेरी सिस्टर्स ने मेरी स्टडी में हेल्प करी है। वो मेरा रूटीन बनाती थी, उनने मेरी स्टडी में हेल्प करी, उनने मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प करी और मेरे पेरेंट्स जिन्हें मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरा खाली काम सिर्फ स्टडी करना था और बाकी सब मैनेज मेरे पेरेंट्स करते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।